आदाब, मैं हूं माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं पूंछ अपडेट्स। मरकजी जेर इंतज़ाम जम्मू और कश्मीर के सरहदी ज़िला पूंछ की तहसील मंडी के गांव फतेहपुर का एक वफद साबिक MLA हवेली शाह मोहम्मद तांत्रे की क़यादत में डिप्टी कमिश्नर पूंछ यासीन मोहम्मद चौधरी से हुआ मुलाकी और अपने सड़क व पानी से जुड़े मुतालबात किए पेश, जिनको जल्द हल करवाने की डिप्टी कमिश्नर पूंछ यासीन मोहम्मद चौधरी ने भी कराई यकीन दहानी। इस जीवन में सरपंच फतेहपुर अख्तर किरमानी ने बताया कि उनकी लिंक सड़क जो नाबार्ड स्कीम के तहत तामीर होनी थी वो ताहाल मुकम्मल नहीं हुई और एक पीने के पानी की स्कीम जो पहले फतेहपुर लाल पाक के नाम से मंसूब थी, जो तकरीबन 4 करोड़ 54 लाख की थी और 2019 में इसमें पेश रफ्त हुई थी, का नाम तब्दील कर इसमें फतेहपुर धड़ा कैनू का नाम भी जोड़ दिया, जबकि फतेहपुर की थी और ये भी ताहाल पाए तकमील तक नहीं पहुंची। ये दोनों मसाइल हमने डिप्टी कमिश्नर पूंछ के सामने पेश किए, जिन्हें उन्हें मुकम्मल करने की उन्होंने जल्द यकीन दहानी करवाई। इस जीवन में शाह मोहम्मद तांत्रे ने ज़राइब इलाके नुमाइंदों से बात करते हुए बताया कि गाँव फतेहपुर में ये दोनों मसाइल जिनका जिक्र मुअज़्ज़ज़ सरपंच पंचायत हल्का फतेहपुर ने किया, मैंने डिप्टी कमिश्नर पूंछ से इन पर तफसीली बातचीत की, जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर पूंछ ने इन्हें यकीन दहानी कराई कि वो जल्द इन मसाइल का अजाला खुद करवाएंगे और इस ज़िमन में उन्होंने मुतल्लिका महकमा के अफसरान से जवाब भी तलब किया। ये देखिए इस ज़िमन में हमारी खास रिपोर्ट। आज हम पंचायत फतेहपुर पंचायत और विलेज फतेहपुर से ये एक डेपुटेशन आया था हमारे दो मसले थे। एक तो लिंक रोड हमारी एक जो सेंक्शन हुई है नाबार्ड में, वो पिछले काफ़ी अरसे से उस पर काम नहीं हुआ है। उसका थोड़ा सा काम करने के बाद कॉन्ट्रैक्टर ने काम बंद कर दिया गया है और हम नहायत ही मशकूर हैं जनाब डीसी साहब के कि उनने हमारी बात को तवज्जो से सुना, उसको समझा और उस पे फ़ौरी जो है वो रद्द-ए-अमल उन्होंने दिया और उस पे एक्शन लिया और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इस पे जल्दी कार्रवाई होगी और हमारी रोड का काम जो है वो शुरू होगा। हमारा मसला था ड्रिंकिंग वाटर का। हमारी एक स्कीम है 4 करोड़ 54 लाख की। उसमें जो PHE डिपार्टमेंट ने 2019-20 में एक प्रोजेक्ट बनाया था, वो था फतेहपुर लाल पाक वाटर सप्लाई स्कीम। लेकिन फतेहपुर लाल पाक वाटर सप्लाई स्कीम के नाम से इसको बाद में जब प्रोजेक्ट वहाँ कहीं ऑब्जेक्शन लग के कुछ वापस आया, तो डिपार्टमेंट जब रीसबमिशन की तो एट द टाइम ऑफ रीसबमिटिंग उस प्रोजेक्ट को फतेहपुर लाल पाक से काफ़ी सारा डेविएट करके उसमें धड़ा पंचायत और विलेज को भी शामिल कर लिया गया और साथ में कैनू का भी कुछ पार्ट ले लिया गया। तो अच्छी बात है, पानी सबको मिलना चाहिए, हमें उस पर एतराज़ नहीं है। लेकिन हमारी जो रिजेंटमेंट थी वो ये थी कि उसमें से फतेहपुर की नहायत ही अहम जो कुछ एक्टिविटीज़ थे उनको माइनस किया गया। हमारे जो मेन चश्मे थे उनके जो टैंक थे वहाँ से हटाए गए और दूसरी पंचायत या विलेज में वो रखे गए जहाँ पे उनकी ज़रूरत ही नहीं थी। एक तो ये डीसी साहब के नोट्स में लाना था कि डिपार्टमेंट PHE डिपार्टमेंट खासकर इस केस में किस तरीके से उन्होंने काम किया है। और दूसरा हमारा मसला ये था कि हमारी ग्रेविटी लाइन जो आ रही है इसी स्कीम में 8 किलोमीटर, वो बायला टॉप से आती है फतेहपुर के लिए और यही इस पूरी प्रोजेक्ट की रूह है। अगर ये ग्रेविटी लाइन सब स्टैंडर्ड वर्क होगा तो इसका मतलब है कि पूरा प्रोजेक्ट जो है वो एक फेलियर बन जाएगा। उसके लिए एक तो उसकी अलाइनमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं हुई है, उसका काम जो है वो सब स्टैंडर्ड एग्जीक्यूशन हुई है। उसी के लिए हम डीसी साहब के पास आए थे और डीसी साहब ने उसके बारे में उसमें भी पूरा वो है वो एक्शन लेने का वादा किया है, यकीन दिलाया है और उन्होंने भी बात भी की है एग्जिन साहब से। तो अब देखते हैं, इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे। साहब की सरबराही में मैं यहाँ पे आया था डीसी ऑफिस में। ये जो इश्यूज़ हैं फतेहपुर पंचायत के उस गांव के, तो उनको डीसी साहब ने सुना एंड वी आर होपफुल कि उस पर फेवरेबल एक्शन हो जाएगा जिससे लोगों को फ़ायदा हो। मैं वैसे भी इंजीनियर्स को ये गुजारिश करना चाहता हूँ, देखिए ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, हमें प्रधानमंत्री जी का इसमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। जो अच्छे काम होते हैं कि हर घर में वो नल पहुँचाना चाहते हैं, तो इसमें कोई सियासत, कोई यहाँ का जो लोकल कोई लीडरशिप, उनको ये समझना चाहिए कि जब तक हर घर में नल नहीं पहुँचेगी स्कीम खत्म होने वाली नहीं है। तो ये कोशिश करें, इसमें कोई रोड़े मत अड़काएं, इसमें कोई गलत तरीके से ऐसा ना करें। ये बार बार ऐसी स्कीमें नहीं होती हैं, तो इस तरह से उनको इंस्टॉल करें कि हमें 10 साल के लिए 15 साल के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसकी एक तो वजह तो ये थी। दूसरा ये रोड्स का जो इशू है,
इसके तलक से अख्तर किरमानी साहब ने डी साहब से डिटेल बात की और हमें तो उम्मीद है कि जैसे डीसी साहब आप तो जानते हैं पिछले 4-5 महीने से एक इंकलाब की सी कोशिश कर रहे हैं। डीसी साहब यहाँ पे रुके पड़े कामों को शुरू करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं वो, जिसके लिए हम उनके लिए दुआएं भी करते हैं। अल्लाह उनको और ज़्यादा तौफीक दे कि वो अच्छे काम कर सकें। फतेहपुर के लिए मैं यही दुआ कर सकता हूँ कि वहाँ पे वार्ड नंबर 7 हो या जो भी हैबिटेशन हैं जिनको पानी पिछले 10 साल से प्रॉब्लम है, तो वो कम से कम प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए और रोड कनेक्टिविटी सबको मिले। इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का, डी साहब का, कि जिन्होंने हमें टाइम भी दिया और बात भी की और इन डिटेल अख्तर किरमानी साहब या उनके साथ जो साहिबान थे रफीक साहब वगैरह, तो ये दे आर नाउ सेटिस्फाइड दैट वर्क विल बी स्टार्ट अकॉर्डिंगली इन नियर फ्यूचर। तो मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये अच्छा काम होगा और इसकी पूरी तरह हम मॉनिटरिंग करें।